दोषारोपण करके मैकेनिज्म अगर जनता ने आपको रोका तो जनता ये समझ जाए ना कि ह्यूमन एरर तो आपकी गवर्नमेंट में भी हो सकता है और यूपीए गवर्नमेंट में भी हो सकता है, तो कोई भी गवर्नमेंट बना लीजिए। मतलब फिर आप लोग सीना चौड़ा करके ये नहीं कह सकते ना कि हम रोकेंगे पेपर लीक। मतलब ये तो ह्यूमन एरर है, आपकी गवर्नमेंट में भी हो रहा है, यूपीए गवर्नमेंट में भी हो रहा है। भैया हम सीना चौड़ा। मैं हूं यासर मलिक। फिर 24 में हम देख ही रहे, यानी ये आज पहली बार तो सर हुआ नहीं है। हंगामा इतना हो गया इसलिए एक्शन में आना पड़ा सरकार को। इससे पहले भी हंगामे हुए लेकिन लगा कि हाँ उतना बड़ा हंगामा नहीं है, चलने दीजिए सब कुछ। तो फिर किसको दे रहे हैं आप? धांधली कराने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग को कुछ पता ही नहीं है, शिक्षा मंत्रालय में किसी को जानकारी नहीं है, शिक्षा मंत्री को कुछ पता ही नहीं है। बवाल बड़ा तब उनको पता चला। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। ये जो लगातार हर साल ये गड़बड़ी आ रही थी, उस गड़बड़ी को सुधारने के लिए पहले आपने कदम क्या उठाए? क्योंकि देखिए बीच बीच में हर जगह कोई ना कोई लूप होल्स होते हैं, लोग ढूंढ लेते हैं कुछ ना कुछ करके। मैं पहले का समझना चाहती हूँ। अभी तो हम सब समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। पहले जो चूक हुई उनसे आप लोगों ने कोई सबक लिया कि आंख नाक कान बंद करके बैठे हुए थे? गोदी मीडिया के चैनल आज तक पर आई एक नई एंकर अर्पिता आर्या ने नीट की परीक्षा को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक की धज्जियां उड़ा दी। अजय आलोक अपनी सफाई दे रहे थे, लेकिन अर्पिता आर्या जो कि बहुत ही शानदार डिबेट करती है, ईमानदारी से डिबेट करती है, उन्होंने अजय आलोक या जो बीजेपी के प्रवक्ता उनकी एक न चलने दी। अजय आलोक की ऐसी क्लास लगाई कि वो कभी भूल नहीं सकते। अजय आलोक यही समझ रहे थे जिस तरीके से चित्रा त्रिपाठी और अंजना ओम कश्यप डिबेट करती है, हम कुछ भी बोलते रहे वो सुनती रहेंगी, ऐसे ही आज की डिबेट होगी। लेकिन अर्पिता आर्या ने उनकी एक न चलने दी, उनकी सब बातों का काट करती रही और उनसे सख्त सवाल पूछे नीट की परीक्षा को लेकर, एनटीए को लेकर और क्या कुछ कर रही है सरकार इस विषय में। अजय आलोक की बहुत ज्यादा बेइज्जती भी हुई है। आप ये पूरी डिबेट जरूर देखकर जाइए। इस पर अजय आलोक कैसा रिएक्शन अजय आलोक का था जब अर्पिता आर्या ने उनकी क्लास लगाई। कोई कंफ्यूजन है केंद्र सरकार में? हड़बड़ी में कई फैसले लिए गए और मेरा एक सबसे वाजिब सवाल यहाँ पर ये मुझे आप समझाइए कि एनटीए मॉडल बार बार फेल हो रहा है। हर साल गड़बड़ी की खबरें आती रही हैं, हर साल कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा जिस पर इस पे सवाल उठे। क्या किया आपकी सरकार ने? देखिए अर्पिता जी, एनटीए में मूलभूत बिल्कुल कंप्लीट रिफॉर्म्स की जरूरत है, जिसको बहुत क्लियरली धर्मेंद्र प्रधान जी ने बताया कि एनटीए की लॉजिस्टिक्स, एनटीए की वर्किंग, एनटीए की ट्रांसपेरेंसी, एनटीए के फॉर्मेशन, एनटीए को कैसे काम करना है, उस सब के लिए एक आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। ये बिल्कुल महसूस किया गया, इसलिए एक हाई पावर टीम कमेटी बनाई गई जो कि अपने सुझाव देंगे और उसके हिसाब से एनटीए फंक्शन करेगा। अनिश्चित तौर पे पहले दिन से स्टैंड बहुत क्लियर था। पहले दिन मंत्री जी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उन्होंने साफ कहा मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो जितने इनपुट्स मुझे मिले उसके आधार पर मैंने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई। लेकिन दूसरे ही दिन उन्होंने कहा कि गड़बड़ी की शिकायतें आ रही हैं, हम जांच करवा रहे हैं। और उसके बाद वो रेगुलर फॉलोअप ब्रीफअप लेते गए, पटना की ईओयू टीम को बुलाया, उससे बात की और उसके बाद एक के बाद एक करते हुए अभी एनटीए के महानिदेशक को हटाया गया क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जांच के घेरे में है। परसों शिक्षा मंत्री ने खुद कहा कि एनटीए के टॉप ऑफिसर हो चाहे कोई हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आज की तारीख में ये मामला पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में है और उसी तरह से कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक के बाद एक करके स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जैसे जैसे क्लैरिटी और पिक्चर्स आती जा रही है। चाहे वो पटना हो चाहे वो गोधरा हो, हर जगह की पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। दोनों राज्यों में हमारी सरकार भी है और जिस तरह के इनपुट्स मिले हैं उसके हिसाब से निर्णय हुआ कि सीबीआई को ये मामला सौंपा जाए, क्योंकि और झारखंड भी इस परिधि में आ गया है। ठीक है, तो मल्टीपल स्टेट्स होने के कारण सीबीआई एक सेंट्रल एजेंसी है, डेफिनेटली। ठीक, अजय जी मैंने आपसे ये पूछा कि अब क्या हो रहा है वो सबको दिख रहा है, लेकिन क्यों नहीं हुआ पहले, मैं वो सवाल आपसे पूछ रही हूँ। इसके जब से मैं एनटीए के गठन के बाद से जो ये पूरा मॉडल एनटीए मॉडल, क्या आप मानते हैं कि इसमें अब आप मान रहे हैं गड़बड़ी? लेकिन मैं यहाँ उदाहरण कुछ दे देना चाह रही हूँ। 2019 में जेईई मेंस एग्जाम 17 में सर निर्मला सीतारमण ने बजट में इसको रखा, कैबिनेट से पास हुआ, उसके बाद ये जो है पूरी तरीके से एग्जाम कराने के लिए संस्था बन गई। हालांकि इसके पैसे भी केंद्र की तरफ से, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जाते हैं। किस बात के पैसे, जब हर समय सर गड़बड़ी हो रही है? मुझे बताइए 2019 में जेईई मेंस एग्जाम हुआ, सर्वर में खराबी की खबर आई सर। 20 में नीट विसंगति की वजह से एक बच्ची, जिसका मैं नाम नहीं लूंगी लेकिन यहां नहीं लेना चाह रही हूं, 6 नंबर उसको दिखाए गए सर, आत्महत्या कर लिया। तब पता चला कि उसके 590 अंक थे। उसके बाद 2022 में तकनीकी मुद्दा सामने आया था जेईई मेंस में, फिर 24 में हम देख ही रहे। यानी ये आज पहली बार तो सर हुआ नहीं है। हंगामा इतना हो गया इसलिए एक्शन में आना पड़ा सरकार को। इससे पहले भी हंगामे हुए लेकिन लगा कि हाँ उतना बड़ा हंगामा नहीं है, चलने दीजिए सब कुछ।
नहीं अर्पिता जी, ये ऐसी बात भी नहीं है और मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार हूं कि निश्चित तौर पे नीट में हर साल 2 साल पे कुछ ना कुछ गड़बड़ियां आ रही थी। एक स्वायत्त संस्था है, सरकार भी ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहती है क्योंकि स्वायत्त संस्था अपना काम करते रहती है। एक चेक एंड बैलेंस की मॉनिटरिंग हमेशा सरकार की तरफ से रहती है और निश्चित तौर पे इस बार जो हुआ है उसने, चूंकि ये 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है और प्लस लगातार 2-3 एग्जाम्स में जब हम लोग इंक्वायर करना शुरू किया तो जो आज नीट पीजी का पेपर कैंसिल हुआ उसका भी कारण यही था। उसके पहले यूजीसी के नेट के पेपर कैंसिल किए गए क्योंकि जब सरकार ने मॉनिटरिंग करना शुरू की तब लगा कि हमारी गड़बड़ी है। हमारी गड़बड़ी है तो उसको ठीक हम ही करेंगे ना, कोई और तो आके हमारे लिए करेगा सर नहीं। ये जो लगा तो गड़बड़ी को हम ठीक कर रहे हैं क्यों लगा, मेरा और सवाल ठीक यही करके है। एक नए रिफॉर्म डॉक्यूमेंट आएगा। बिल्कुल लगा, बिल्कुल। शुरू में मैं मानता हूं कि चूक हुई तभी तो गड़बड़ियां हुई, मैं इससे भाग कहां रहा हूं। चूक हुई तभी तो गड़बड़ियां हुई, अगर चूक नहीं होती तो गड़बड़ी क्यों होती। और आप ये देखिए कि नीट बनने के पहले, एनटीए बनने के पहले नीट था, नीट को सीबीएसई कंडक्ट करवाती थी। नीट भी कांग्रेस लेके आई थी, उसमें भी पेपर लीक होते थे, उसके बाद भी उसमें टाइटन किया गया, स्क्रू टाइटन किया गया। इन सबको सुधार के लिए ही हम एनटीए लेके आए थे। अब एनटीए में भी इतनी गड़बड़ी निकल रही है तो इसको सुधार को, ये ह्यूमन एरर है, रहेगा। इसको लगातार व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है, जिम्मेदारी हमारी है, हम इससे भाग नहीं रहे। इसको आप ह्यूमन एरर बता रहे हैं सर, ह्यूमन एरर बता के भी आप अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं मैं जिम्मेदारी से नहीं बच रहा। अरे भाई, ह्यूमन कहां जिम्मेदारी से बच रहा हूं पिताजी, मैं कह रहा हूं जिम्मेदारी हमारी है। डिपार्टमेंट मैं कह रहा हूं जिम्मेदारी हमारी है, हम जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे। जब उनको ये डिपार्टमेंट मिला, अब आपको मान लीजिए कोई जो हर डिपार्टमेंट को देख रहा है उसकी जिम्मेदारी चली, उनको सबके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन 14 जून को जब धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछा जा रहा है तो वो इनकार कर रहे हैं साफ कि ऐसी कोई अनियमितता नहीं हुई। बाद में उनको, अरे जब आप किसी विभाग के मंत्री हैं सर तो आप या तो कह दीजिए हमको जानकारी नहीं है। यह भी आश्चर्य है कि भैया शिक्षा मंत्रालय आपके पास और आपको पता ही नहीं हो क्या रहा आपके नाक के नीचे, उसके बाद आप आकर बता रहे हैं 2 दिन बाद, स्वीकार रहे हैं कि देखिए ये गड़बड़ हुआ है। तो यहां जब शिक्षा विभाग को, शिक्षा मंत्रालय को जो पैसे भी, जो इनको पूरा वित्त पोषण भी दिया जाता है ना सर, 25 से 35 करोड़ तो पहले प्रारंभिक ईयर्स में ही दिए गए थे, तो फिर किसको दे रहे हैं आप? धांधली कराने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग को कुछ पता ही नहीं है, शिक्षा मंत्रालय में किसी को जानकारी नहीं है, शिक्षा मंत्री को कुछ पता ही नहीं है। बवाल बड़ा तब उनको पता चला। देखिए ऐसी बात नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान 14 तारीख को जो उन्होंने बयान दिया था उस वक्त, उसी वक्त वो अपने लोकसभा क्षेत्र से लौट के आए थे। शिक्षा मंत्रालय का उन्होंने प्रभार भी ग्रहण नहीं किया था। उन पे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वो मंत्री इन कंटिन्यूटी है, पहले भी वही शिक्षा मंत्री थे, इसलिए लोग उम्मीद करते हैं कि उनको हर चीज पता होगा। लेकिन 1-1.5 महीने से वो मंत्रालय का काम नहीं देख रहे थे, अपने चुनाव के कार्यों में व्यस्त थे, इसलिए उनको अपडेट नॉलेज नहीं थी, जो उन्होंने स्वीकार भी किया कि पहले दिन मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं चुनाव क्षेत्र से लौटा था, इसलिए मैंने जवाब दे दिया। लेकिन अगले दिन से जब से मैंने देखना शुरू किया, मुझे जैसे जैसे गड़बड़ी लगती गई, वो फ्रंट पे आके सब कुछ मानते गए, करते गए। उन्होंने लगातार एक्शन लिया, बैठे तो कोई नहीं है। आप 15 जून से उठा के एक एक क्रोनोलॉजी देख लीजिए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। लोग कहते हैं कि शिक्षा एंड नीट रद्द क्यों नहीं की। अरे भैया, नीट रद्द करने का डिसीजन अब आप एक तरफा, सरकार हर चीज को टोटलिटी में बैठ के लेगी। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, एक एक चीज हमने सीबीआई को मामला सौंप सुपुर्द किया, सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, ईओ ने इतने एविडेंस दिए हैं। हमारे पास तो नजीर है कि भाई 2015 में, 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर एक बच्चे भी गलत तरीके से अगर डॉक्टर बनता है तो ये पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल है, ऐसी ही है, परीक्षा का कोई मतलब नहीं है। उसके बावजूद भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सोच समझ के हर निर्णय अब लिया जा रहा है। निश्चित तौर पे पिछले 1.5 महीना चुनाव की व्यवस्था के कारण मंत्रालय में उनका ध्यान नहीं था। ये कैसा सोच समझ कर निर्णय है सर? ये कैसा सोच समझ कर किया गया निर्णय अब लिया जा रहा है? मैं अभी अब मैं आ जाती हूँ। चलिए, अब जो निर्णय लिया जा रहा है, एक तरफ तो नीट की परीक्षाएं और परीक्षाएं रद्द की जा रही हैं, दूसरी तरफ जो ग्रेस मार्क को लेकर सवाल उठ रहे थे उसको लेकर परीक्षाएं भी कराई जा रही हैं, एक तरफ स्थगित भी कर रहे हैं, फिर उन्हीं एनटीए की तरफ से दूसरे एग्जाम्स भी कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। तो ये क्या कंफ्यूजन नहीं है? एक तरफ एग्जाम भी हो रहा है, एक तरफ रद्द भी हो रहे हैं, आपको उस संस्था पर भरोसा नहीं है, उसी संस्था से आप दूसरे एग्जाम करवा रहे हैं। अर्पिता जी देखिए, अर्पिता जी सुनिए, ये जो ग्रेस मार्क्स वाली परीक्षा है ये बकायदा सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद की जा रही है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास क्या सोल्यूशन है, तो एनटीए उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास सोल्यूशन लेके गई कि जितने को ग्रेस मार्क्स दिए थे हम सब ग्रेस मार्क्स कैंसिल कर रहे थे, इनका री एग्जाम करवा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा री एग्जाम करवा लो। लोग बाद में सुप्रीम कोर्ट भी गए कि भाई ये ग्रेस एग्जाम भी नहीं होने चाहिए, काउंसलिंग को भी आप रोक लगाइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8 तारीख को हम जब सुनवाई करेंगे, अगर उसमें परीक्षा रद्द की जाती है तो ऑटोमेटिकली ये परीक्षा और काउंसलिंग सबकी सब रद्द मानी जाएंगी। आप कोई भी डायरेक्शन, सरकार जब सुप्रीम कोर्ट में मॉनिटरिंग लग जाती है तो सरकार कोई भी काम करेगी तो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के तहत करेगी। मैं इसमें कोई बचाव नहीं ले रहा हूं, ये सब चीज हो रहा है तहत व्यवस्था के कारण।
और सरकार अगर कोई निर्णय लेती है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेती है, तो उसको इंप्लीमेंट करने के पहले भी सरकार को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देनी पड़ेगी। सर, ये अपने मन से आप अगर नहीं कर घटना सकते। हो जाए उसके बाद पछतावा और जिम्मेदारी लेने का क्या फायदा सर? जिनका भविष्य गर्त में जाना था तो चला ही गया। चलिए, तो मैं एक चीज और समझना चाह रही हूँ। अभी सीबीआई गठित कर दी गई, गिरफ्तारियां हो जाएंगी, सचिव बदल दिए जाएंगे, डीजी बदल दिए जाएंगे, सब चीजें सुधर जाएंगी, फिर उसके बाद सब ठीक हो जाएगा? नहीं, ये कांस्टेंट मॉनिटरिंग की बात है अर्पिता जी। सब चीज ठीक हो जाएगा, किसी के हाथ में जादू की छड़ी नहीं है कि ऐसे घुमाया ठीक हो गया। हम मानते हैं हम इस बात को, लेकिन हमारे तरफ से, सरकार की तरफ से प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए। आज जो हाई पावर्ड कमेटी बनी है, नए महानिदेशक लाए गए हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, हमारी प्रवक्ता आरजेडी की कह रही थी कि जोशी जी वहां क्यों उनको आरएसएस के रिकमेंडेशन पे भेजा गया। इस डिबेट में आरएसएस का क्या मतलब है? आपको ये राजनीति से प्रेरित नहीं लगता है क्या? आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव हैं, उन्होंने आरएसएस की रिकमेंडेशन की चिट्ठी देखी थी क्या, जो आरएसएस का नाम ले लिया? अगर आरएसएस इसी बात में मानहानि का मुकदमा करते तो कहां जाएंगे? आरएसएस के विचारक भर दिए। अरे दिमाग का भट्टा आप लोग का बैठा हुआ है सबके का। अब फिर आ गई ये राजनीतिक मुद्दे पे। मैं आपसे कुछ सीरियस बात करने जा रहा हूँ, ये आगे फिर से राजनीति करने। मैं यही कह रहा हूँ कि सरकार बिल्कुल सजा गया। अरे भैया बीच में क्यों बोलती है? बीच में बोलने से कुछ हो जाएगा क्या? राहुल गांधी के 61% का पहले जवाब दीजिए देश की जनता को। अच्छा जी, मुझे ये समझाइए ना, एक सेकेंड आवाज कम कीजिए अलका जी और कंचना जी की। मैम प्लीज, इसमें राजनीति नहीं करते हैं, आप आरोपी लगाएंगे ना। जवाब तो सरकार का बैठा वो प्रवक्ता ही दे पाएगा कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, कैसे सुधरेंगी चीजें। या तू मैं करने से अगर सुधर जाती है तो मैं चुप हो जाती हूँ। आप लोग एक बार तू मैं कर लीजिए भरपूर तरीके से, प्लीज मैम। अच्छा जी, मुझे ये समझाइए ना, जब मैंने शुरुआत में ही आपसे सवाल पूछे थे कि ये जो पूरा एनटीए मॉडल है, बार बार हर साल गड़बड़ी की बात आई। आप आज ये कह रहे हैं कि हमने सीबीआई जांच सौंप दी, हम गिरफ्तारी कर रहे हैं। इतनी बार जब गड़बड़ियां हुई तो आपकी सरकार ने क्या किया, मुझे ये समझाइए। तब ऐसे कौन से, जैसे कहते हैं ना, अगर पाइप कहीं लीकेज हो तो वहां पर हम सुधार करते हैं, कहां सुधार किया आपने, ताकि हम इससे ये समझ पाए कि आगे आप कितना सुधार कर पाएंगे। किसी की मौत हो जाती है, ठीक है अलका जी, आ रही हूँ। अगर कोई हत्यारा हुआ, अरे कम कीजिए आवाज, मुझे अजय जी से जवाब चाहिए। हाँ अजय जी। देखिए अर्पिता जी, ये पूरा एनटीए का कॉन्सेप्ट ही लाया गया था सुधार करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं इस चीज को कि हर राज्य दर राज्य अगर हम परीक्षा करवाएं, उसके जगह एक सेंट्रल एजेंसी परीक्षा करेगी तो उसमें छात्रों को भी सुविधा होती है। बहुत सारे छात्र होते थे जो कि सब एक ही एग्जाम ले सकते हैं, नहीं तो हर राज्य के एग्जाम अलग अलग पैटर्न, अलग अलग डेट पे रहते थे। बहुत सारे छात्र महरूम होते थे बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए। तो एक कॉन्सेप्ट आया था कि एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हो जो राष्ट्रव्यापी हो, जिसमें सारे छात्र एक वीडियो पूरी जरूर देखकर जाइए, आपको अभी आगे और कुछ सुनने को मिलेगा। अर्पिता झा जो कि आज तक पर नई एंकर है, अर्पिता आर्या, उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता की कैसी बोलती बंद की है, कैसे कैसे सवाल उनसे पूछे। अगर गोदी मीडिया के सभी एंकर ऐसे ही क्वेश्चन करने लगे तो बीजेपी प्रवक्ता घबरा जाएंगे और सच बोलने लगेंगे। उसके लिए, सुधार के लिए क्या क्या योजनाएं आप लेकर आए, आपकी सरकार लेकर आई, क्या सुधार किए वो बता दीजिए मुझे। देखिए तो शुरू में तो एनटीए ने, मैं तो ये कह रहा हूं कि सरकार की तरफ से हम एनटीए की बात मान रहे थे। शुरू में एनटीए ने कहा कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान जी को पहले दिन पता नहीं था, दूसरे दिन से गड़बड़ी पता लगने लगी, हमने एनटीए पे सवाल खड़े किए। धर्मेंद्र प्रधान जी ने साफ साफ कहा कि एनटीए के बड़े अधिकारी शक के दायरे में हैं, सब पे कार्रवाई होगी। बात कर रहे हैं, मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ। मैं कह रहा हूं 2017 में इसके गठन के बाद से जो चूक सामने आती रही है, बच्चे आत्महत्या करते, एक खबर मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में, ये जो लगातार हर साल ये गड़बड़ी आ रही थी, उस गड़बड़ी को सुधारने के लिए पहले आपने कदम क्या उठाए? क्योंकि देखिए बीच बीच में हर जगह कोई ना कोई लूप होल्स होते हैं, लोग ढूंढ लेते हैं कुछ ना कुछ करके। मैं पहले का समझना चाहती हूँ, अभी तो हम सब समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। पहले जो चूक हुई उनसे आप लोगों ने कोई सबक लिया कि आंख नाक कान बंद करके बैठे हुए थे? सबक लिया हो तो 10 दिन नहीं, कोई कान बंद करके कोई नहीं बैठा था। जब गड़बड़ियां आई हैं तब तक सरकार ने उस वक्त रिपोर्ट तलब की, एक्शन टेकन हुआ। आपको बताऊं कि कोरोना से लेकर 2020-2021 हर समय एनटीए ने परीक्षा कंडक्ट करवाई है, ठीक से करवाई है। मैं मानता हूं कि आप ह्यूमन को रोक नहीं सकते हैं, ह्यूमन एरर मैं नहीं कह रहा हूं, ह्यूमन ग्रीड है। ये पेपर लीक क्या, ह्यूमन ग्रीड है। आप जिस तरह से मैसिव पेपर लीक हो रही है और उसमें एनटीए को पता नहीं है, 5,750 सेंटर पे 5,750, अरे भैया क्यों बीच में बोलती हैं, आपको जब कुछ पता ही नहीं है तो। 5,750 सेंटर पे हो रहे हैं, अब मान लीजिए उसमें से 10 सेंटर कोई गड़बड़ हो गया, आप कैसे चेक रखेंगे? चेक एंड बैलेंस करने का एक अपना मैकेनिज्म है जो कि हर सरकार करती है।
एनटीए भी कर रही है, लेकिन इसमें चूक हुई है। अब तो सोचना ही है ना कि इस चूक को भी आगे भविष्य में कैसे हम रोकें। 5,750 सेंटर विदेशों में सेंटर है, 14 सेंटर विदेश यानी में, उसके अलावा 13 भाषाओं में एग्जाम हो रही है। तब तो यानी 13 भाषाओं में एग्जाम हो रही है। आपको चेक एंड बैलेंस रखना होगा, अगर आपको मैकेनिज्म बनाने पड़ेंगे। ये इस तरह से दोषारोपण करके मैकेनिज्म नहीं जनता ने आपको रोका तो जनता ये समझ जाए ना कि ह्यूमन एरर तो आपकी गवर्नमेंट में भी हो सकता है और यूपीए गवर्नमेंट में भी हो सकता है, तो कोई भी गवर्नमेंट बना लीजिए। मतलब फिर आप लोग सीना चौड़ा करके ये नहीं कह सकते ना कि हम रोकेंगे पेपर लीक। मतलब ये तो ह्यूमन एरर है, आपकी गवर्नमेंट में भी हो रहा है, यूपीए गवर्नमेंट में भी हो रहा है। भैया हम सीना चौड़ा नहीं, ये ह्यूमन ग्रीड है, लेकिन दोनों में फर्क है, टेरर है, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। यहाँ पे सरकार ने एक मिनट, यहाँ टेरर को एक मिनट, यहाँ पे तेजस्वी यादव का पीए, कोई सरकार का पीए बैठ के अभ्यर्थियों के लिए रूम नहीं ब्लॉक करता है सरकारी गेस्ट हाउस। ये बहुत बड़ा फर्क है। अभी सीबीआई ने जांच ली है ना, अभी दार देखिएगा कहां से कहां निकलेंगे, और उसके बाद ये जवाब देते हुए नहीं बनेगा इन पे। अभी उस पर राजनीतिक विश्लेषण कर रही है। मैं सब्जेक्ट पे मैं गंभीरता से बात कर रहा हूँ। ये तब से राजनीति ला रही है। राहुल गांधी के 61% पे आवाज नहीं निकलेगी। लालू यादव के 2 बच्चे टाटा कोटे में मेडिकल कॉलेज घुस जाएंगे, उसका आवाज नहीं निकलेगी। कंचना जी के पास भी जाना चाह रही हूँ। अब अलका जी आपको मैं दे रही हूँ पूरा समय मैम, अब आप मन भर बोल लीजिए। हाँ नहीं, आप बीच में देखिए, मैं वही कह रही हूँ। पूरा शिक्षा विभाग में कितने आईएएस ऑफिसर हैं? किसको सुबोध को हटाकर प्रदीप को बनाया गया डीजी? प्रदीप जी कौन है? रिटायर अधिकारी है। यानी कि पूरे शिक्षा विभाग इतना भ्रष्ट और निकम्मा हो चुका है कि एक भी सिटिंग आईएएस अधिकारी नहीं जिसे डीजी की जिम्मेदारी दी जाती। सवाल यहाँ उठ रहा है, अगर थी तो क्यों नहीं थी? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग कर देना चाहिए। आपने सीबीएसई से एग्जाम कराने का जो है वो अधिकार छीन कर नई टेस्टिंग एजेंसी बनाई, एक प्रयोग किया, वो प्रयोग आपका फेल हो रहा है, प्रयोग आपका फेल हो रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का फेलियर 50 लाख छात्रों के भविष्य पर दांव पर बनाया है। अस्पतालों में भारी कमी है। सपना लेकर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ है उसको लेकर देश भर में हंगामा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 8 तारीख को इसकी सुनवाई है, 6 तारीख को काउंसलिंग है। और अर्पिता आर्या जो कि आज तक पर एक नई एंकर है, जो कभी कभी डिबेट करती हैं तो बहुत ही शानदार डिबेट करती हैं। और जिस तरीके से आज आपने देखा बीजेपी के प्रवक्ता की धज्जियां उड़ाई, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। नहीं कर रहा है आपकी ये बात आपको सूट नहीं कर रही है। मैं माफी के साथ ये कहना चाह रही हूँ, क्योंकि आप ये कह रहे हैं अगर उन्होंने भट्टा बैठा दिया तो आप लोग भी कुछ वही करते हुए नजर आ रहे हैं। 24 लाख बच्चे, उनके भविष्य के लिए कौन जिम्मेदार है सर? सिर्फ ये कह देना कि मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, सिर्फ ये कह देना कि मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, सिर्फ ये कह देना कि हमारी सरकार पूरी तत्पर है। सर तत्परता आपके बोलने में नहीं, आपके एक्शन में दिखनी चाहिए। लेकिन ये जिस तरह से घोटाला एक पेपर लीक का बड़ा सामने आया है, वो सारी पोल खोलते हुए नजर आ रही है कि कथनी और करनी में सीधा अंतर यहां पर नजर आ रहा है। तो दोस्तों आपने ये पूरी डिबेट देखी, आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। नीट की जो परीक्षा हुई है जिसमें करीब 24 लाख स्टूडेंट परेशान हैं और जो हर वक्त यही मांग कर रहे हैं सड़कों पर उतर करके नीट की जो परीक्षा है वो रद्द कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया है, 8 तारीख को इसकी सुनवाई होनी है। नीट में जो बच्चे पास हुए हैं, जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं, जिस तरीके से भी आए हैं, तो उनकी काउंसलिंग 6 तारीख को होगी, 6 जुलाई को। उसको भी रोकने की मांग की जा रही है, लेकिन एनटीए उसकी जो काउंसलिंग है उसको रोक नहीं रहा है। अर्पिता आर्या की ये डिबेट आपको कैसी लगी? अर्पिता आर्या ने जिस तरीके से ईमानदारी से डिबेट की है, अगर ऐसे ही सारे गोदी एंकर डिबेट करने लगे और अपनी दलाली और अपनी चाटुकारिता छोड़कर जो मुद्दा है उसके विषय पर बीजेपी के प्रवक्ताओं से सवाल करने लगे, तो ये बीजेपी के प्रवक्ता सुधर जाएंगे और कुछ भी बकवास करने की बजाय सच बोलने लगेंगे और जो तर्क दिए जाते हैं वही तर्क दिए जाएंगे। आप अर्पिता आर्या के बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय जरूर देकर जाइए। और आपको क्या लगता है कि नीट की पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए या जिन बच्चों के साथ गड़बड़ी हुई है उनके री एग्जाम होने चाहिए? अपनी राय इस पर भी जरूर देकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें।